हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए देखते हैं कि कन्या राशि वालों का सबसे बड़ा डर क्या है। तो अभी तक हमने 5 राशियों का चेक किया है और आज राशि नंबर 6 का नंबर है। तो फिर चलिए देख लेते हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें। चलिए देख लेते हैं। तो इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने से डर लगता है, हो सकता है इनके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है ये जो डर है ये कॉम्प्रोमाइज़ का, कि किसी भी चीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अभी तक इन्हें ये लग रहा था, क्योंकि कई बार होता है ना कि कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं, बट हमें मजबूरी बन जाती है हमारी कि हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और वो भी पूरी इंटेंसिटी के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि वो हमारा फिर बार बार अगर वही सेम चीज़ होती है ना, तो 50-50 चांस रहता है, और उसमें क्या होता है ना कि फिर वो हमारा डर बन जाता है। और जैसे अगर मान लीजिए एक रिलेशन में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो फिर आप उस रिलेशन में खुश नहीं रहे, कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते हैं, तो वो आपका जो रिलेशन है 50-50% ही चलता है सही से, बाकी नहीं रहता है सही। तो इस तरह से अगर आपका रिलेशन भी टूट जाता है, ब्रेकअप वगैरह होता है, या आपको कोई इस टाइप के कोई बिज़नेस है या फिर करियर है या फिर कुछ ऐसा है, उसमें आपको लॉस होता है, तो आप क्या होता है ना कि इस चीज़ के वजह से ही होता है, कॉम्प्रोमाइज़ के वजह से ही। तो आपका एक वो डर बन जाता है, और फिर आगे आप इस डर से ना आगे अगर कुछ भी ऐसा सामने आता है, तो आपको ये लगता है ना, प्रोजेक्शन का डर होता है कि फिर से वही सारी चीज़ें तो नहीं होगी ना जो पीछे हो चुकी है हमारे साथ में, कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा। फिर से आप प्रोजेक्ट करने लगते हैं ये, कि फिर से अगर ऐसा ही हुआ तो ये जो चीज़ें होती है ना, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं ना, हमें चीज़ें वैसी ही दिखती है। तो अगर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो चुकी होती है ना, तो हम सामने भी फिर से वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा हो सकता है। तो चीज़ें फिर से हमारे साथ वैसे ही होना शुरू हो जाती है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, और फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ में आपको चेंज करना पड़ेगा, कि आप जैसा, वो कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये वाली जो कहावत होती है ना, आप बिल्कुल, ये जो आपका डर है ना, ये बिल्कुल आपके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि फिर से कहीं ऐसा ही ना हो जाए, अगर आप न्यू भी रिलेशन में आते हो तो फिर से कहीं ऐसा ही ना हो जाए। तो आपको इस चीज़ को पहले समझना होगा कि पीछे जो भी चीज़ें हो चुकी है, हर बार ज़रूरी तो नहीं कि वैसा ही हो, हर बार ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान वैसा ही हो जैसा आपने सोचा था। और कई सारी चीज़ें होती है ऐसा। तो ये जो डर है ना, आपको इस डर को पीछे छोड़ना होगा, आपको इस डर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है जो एक जैसी नहीं होती है, जैसा आप सोचो वैसा नहीं होता है। तो ये जो 50-50 का चांस वाला सीन रहता है ना, कई बार आप अगर पूरा अपना 100% देते हैं तो चीज़ें भी बदल जाती है। तो जो आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, उसे आप देना शुरू करिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप सोचना शुरू करिए, आप वैसे होते चले जाएंगे। और यहाँ पर बहुत हद तक ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है हमारे साथ में, भले हम मानते नहीं हैं, बट ऐसा होता है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर जो भी आपका डर है, जैसा भी आपका डर है, जब तक आप उस चीज़ को खुद पर हावी होने देते हैं ना, वो चीज़ आप पर हावी होती है। लेकिन जिस पल आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि बस हो गया, अब और नहीं, तो बस उसी पल से आपकी सारी चीज़ें सही होना शुरू हो जाती है। तो एक बार इस चीज़ को समझिए, और जो भी आपका फ़ियर है उससे डील करिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए, ताकि अपने लाइफ में हैप्पीली आगे ग्रो हो सके। तो बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में एनर्जी क्लेम कर लीजिए। आप
हर हर महादेव लिख सकते हैं या जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू यूनिवर्स।